हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर पोस्ट। आज इस वीडियो में बात करेंगे लिटरेरी डिवाइस ओनोमोटोपिया। ये इंग्लिश लिटरेचर में कहाँ काम आता है और कैसे यूज होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि ओनोमोटोपिया होता क्या है। ओनोमोटोपिया एक लिटरेरी डिवाइस है जो नेचुरल साउंड को इमिटेट करता है, मिमिक करता है, जो वर्ड्स को साउंड में रिप्रेजेंट करता है। आपने भी कभी न कभी अपनी लाइफ में ऐसे वर्ड सुने होंगे जो साउंड्स को मिमिक करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उसे ही ओनोमोटोपिया कहते हैं। जैसे कि वुफ, मूव, क्रैश, सिजल, पॉप, ये ऐसे वर्ड है जो साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड होते हैं जो साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो पोएम और स्टोरी को इनहेंस करने में हेल्प करते हैं। जैसे आप कोई स्टोरी और पोएम सुन रहे हो या पढ़ रहे हो, उसमें ये वर्ड आने पर आपको साउंड के फील होता है। ये तो बात होगी कि ओनोमोटोपिया होता क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस लिटरेरी डिवाइस को अच्छी तरह समझने के लिए इसे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडगर एलन पो द बेल। इस पोएम में एडगर एलन पो ओनोमोटोपिया का अच्छे से यूज करते हैं। लिसन टू दिस, हाउ दे टिंकल 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 इन द आइसी एयर ऑफ नाइट। इस पोएम में जो टिंकल वर्ड है वो एक स्मॉल बेल के साउंड को रिप्रेजेंट करता है, उसको मिमिक करता है। ये लिटरेरी डिवाइस इस पोएम की म्यूजिकल क्वालिटी को इनहेंस करता है। अब आते हैं हम अपने सेकंड एग्जांपल पर, द टेम्पेस्ट बाय विलियम शेक्सपियर। हार्क हार्क, बो वो, द वोटन डॉग बार्क, बो वो। इस एग्जाम्पल में बो वो वर्ड कुत्ते के भौंकने के साउंड को मिमिक करते हैं, जिससे पोएम की क्वालिटी इनहेंस होती है, जो सीन को इनहेंस करता है। ऑडियंस अच्छे से साउंड को फील कर पाती है। एक और एग्जांपल के साथ इस लिटरेरी डिवाइस को अच्छे से समझते हैं। द हाईवे मैन बाय एल्फ्रेड नॉइज। टिलोट 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 टिलोट, हैड दे हर्ड इट द हॉर्स वुफ्स रिंगिंग क्लियर। इस प्रेज में जो टिलोट टिलोट वर्ड है वो घोड़े के खुरों के साउंड को रिप्रेजेंट करता है, और ये वर्ड पोइम में रिदमेटिक ऑडिटरी इमेज क्रिएट करके पोइम में ड्रामेटिक टेंशन को इनहेंस करते हैं। और इन एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि ओनोमोटोपिया होता क्या है और कहाँ यूज होता है। इस लिटरेरी डिवाइस को अच्छे से समझने के लिए कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि स्प्लैश, द चिल्ड्रन जम्प्ड इनटू द पूल विद ए बिग स्प्लैश। द वर्ड स्प्लैश वाटर की डिस्टर्बेंस को मिमिक करता है, उसके साउंड को मिमिक करता है। और दूसरे एग्जाम्पल में विज, द एरो विज्ड पास्ट हिज ईयर। जो विज वर्ड है वो एक एरो की हाई स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, उसकी हाई स्पीड के साउंड को रिप्रेजेंट करता है। एक और वर्ड के साथ इस लिटरेरी डिवाइस को समझते हैं, पॉप। शी पॉप्ड द बलून स्टार्टलिंग एवरीवन इन द रूम। इसमें जो पॉप वर्ड है वो बलून के फटने के साउंड को रिप्रेजेंट करता है। ये थे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल जिससे आप इस लिटरेरी डिवाइस को अच्छे से समझ पाओगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लिटरेरी डिवाइस अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस लिटरेरी डिवाइस का यूज राइटर स्टोरी और पोएम में यूज करते हैं, जिससे उसमें साउंड का एहसास हो सके स्टोरी और पोएम पढ़ते टाइम। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गए हो, इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ पाए हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इस चैनल पर लिटरेरी डिवाइस, लिटरेरी टर्म, इंग्लिश लिटरेचर के बारे में सीख पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।